अब नेक्स्ट अपन बात करें कि असिमेट्रिक की ये क्या होती है। ठीक है, तो अपन एसिमेट्रिक की के बारे में पहले डेफिनेशन बता चुके हैं कि इस क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर क्या करते हैं, दोनों अलग अलग की पर काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस क्रिप्टोग्राफी में सेंडर एवं रिसीवर दोनों अलग अलग की पर क्या करते हैं, काम करते हैं। की पर काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसको कौन से और नाम से भी जाना जाता है, तो असिमेट्रिक की को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन बात करें कि जो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की है उसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर अपन जो सेंडर और रिसीवर है वो क्या करते हैं, दोनों अलग अलग की पर काम करते हैं। मतलब कि दोनों के जो डिकोड और एनकोड करने के लिए अपन सेम की का यूज नहीं कर सकते। इसमें जो मैसेज है उस मैसेज को एनकोड और डिकोड करने के लिए अलग अलग की का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो एसिमेट्रिक की के अंदर क्रिप्टोग्राफी में जो सेंडर और रिसीवर है वो क्या करते हैं, मैसेज को एनकोड और डिकोड करने के लिए किस पर काम करते हैं, अलग अलग की पर काम करते हैं। और इसको कौन सी की के नाम से भी जाना जाता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपन बात करेंगे इसको पब्लिक की के बारे में क्यों जाना जाता है, तो अपन बात करते हैं जैसे कि एक ए है और एक क्या है बी। तो ए जो है यूजर, उसके पास क्या होगी, ए की खुद की पब्लिक की होगी। ठीक है, और क्या होगी, ए की प्राइवेट की होगी, क्या होगी, प्राइवेट की। और ऐसे कैसे बी के पास भी क्या होगी, पब्लिक की होगी, क्या होगी, पब्लिक की। और ऐसे कैसे बी के पास क्या होगी, प्राइवेट की, क्या होगी, बी की प्राइवेट की। ठीक है, तो अपन बात करें तो ये पब्लिक की है, ये पब्लिक की क्या होती है, नेटवर्क में प्रत्येक होस्ट डिवाइस को पता होती है। पब्लिक की के बारे में एक चीज याद रखनी है, पब्लिक का मतलब क्या है कि पूरे नेटवर्क में वो क्या है, पब्लिक है। तो नेटवर्क के प्रत्येक होस्ट या डिवाइस को पता होती है। इसका मतलब क्या है कि जो ए है, इस ए को जो बी है उस बी की पब्लिक की का भी क्या है, पता है, पब्लिक की का क्या पता है। ऐसे कैसे जो बी है उसको भी क्या ए की पब्लिक की है उसका क्या है, पता है। तो अपन एक बात करें कि जो ए बी चाहे कितने भी हो और भी यूजर्स हो, उस यूजर्स के अंदर जो भी पब्लिक की होती है वो सारे यूजर्स की पब्लिक की सबके साथ में शेयर्ड होती है। क्या होती है, सबके साथ में शेयर्ड होती है। और ए के पास अधिकतम कितनी की हो सकती है, दो। मतलब इसकी खुद की पब्लिक और इसकी प्राइवेट की, ऐसे कैसे इसके पास भी कितनी है, दो। ठीक है, बाकी तो वही पब्लिक की तो वो सबके पास ही है। तो इस प्रकार जो इसके अंदर जो अपने को कीज की जरूरत पड़ती है वो कितनी जरूरत पड़ती है, 2n। तो याद रखना है कि जो असिमेट्रिक के अंदर कीज की जरूरत कितनी पड़ती है, तो 2n की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये जो ए और बी है इसके पास इसकी क्या पब्लिक प्राइवेट और इसके पास क्या होगी। तो अपन ने बात की है कि जो पब्लिक की होती है वो नेटवर्क के क्या होती है, प्रत्येक होस्ट के पास होती है। अगर मान लो अगर सी होता तो इसके पास भी क्या होती है, सी की पब्लिक की होती, इसके पास भी क्या होती है, सी की पब्लिक की होती है। अगर डी होता तो इसके पास भी डी की पब्लिक की होती, इसके पास भी डी की पब्लिक की होती है। पब्लिक की है वो पब्लिक सबके पास है, किसके पास है, सबके पास है। ठीक है, तो नेटवर्क के प्रत्येक होस्ट या डिवाइस को क्या होती है, पब्लिक की पता होती है। अब अपना जो प्राइवेट की होती है, क्या होती है, प्राइवेट की क्या होती है, तो जिस होस्ट या डिवाइस की है, क्या है, की है, केवल उसी को पता होता है, केवल उसी को पता होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ए है तो ए की जो प्राइवेट की होगी वो सिर्फ ए को ही पता होगी, और जो बी की जो प्राइवेट की होगी वो किसको सिर्फ पता होगी, बी को। ऐसे सी होगा तो सी की जो प्राइवेट की होगी वो सिर्फ सी को पता होगी, डी की जो प्राइवेट की होगी वो किसको पता होगी, डी को। लेकिन जो पब्लिक की है वो सबको एक दूसरे को नेटवर्क में क्या होती है, पता होती है। तो जो पब्लिक की है इसके अंदर असिमेट्रिक के अंदर जो पब्लिक की होती है वो क्या होते हैं, वो प्रत्येक होस्ट या डिवाइस होती है जो भी नेटवर्क के अंदर है उसको सबको पता होती है। जबकि प्राइवेट की होती है वो क्या होती है, जिस होस्ट या डिवाइस की है सिर्फ केवल क्या होती है, उसी को पता होती है। अब इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करेंगे। कॉन्फिडेंशियली मतलब क्या है, इसके बीच में कोई भी डेटा को चुरा नहीं सकता। क्यों नहीं चुरा सकता, क्योंकि क्या होगा, जिस डिवाइस के पास होगी वो की होगी वही उसको क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट। तो इसके लिए जो इसके लिए अंदर क्या होती है, जो अपने एसिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक चुकी होती है, ये क्या करती है, कॉन्फिडेंशियल को क्या करती है, अचीव करती है। अब ये कैसे होता है, तो अपन बात करें जैसे कि अपना ए सेंडर है, क्या है, ए सेंडर है, ठीक है, और बी क्या है, रिसीवर है, क्या है, रिसीवर।
और यहाँ पर बात करें तो ए के पास में क्या क्या चीज होगी, ए के पास ए की पब्लिक की होगी, ठीक है। और ऐसे कैसे बी के पास क्या होगी, बी जो ए है इस ए की प्राइवेट की भी इसके पास होगी। ऐसे कैसे क्या होगी, इसकी बी के पास बी की जो पब्लिक की होगी वो भी इसके पास होगी, क्योंकि जो पब्लिक की होती है वो नेटवर्क में सभी डिवाइसेस को क्या होती है, शेयर होती है। बी के पास क्या होगी, बी की पब्लिक की, और क्या होगी बी की प्राइवेट की, और क्या होगी ए की पब्लिक की, क्योंकि जो पब्लिक की होती है वो सारे नेटवर्क के पास में क्या होती है, शेयर, जबकि प्राइवेट की होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस डिवाइस के पास ही होती है, ठीक है। अब अपन बात करें कि मैसेज है उसका कैसे भेजा जाएगा। जैसे कि अगर मान लो अपन क्या बोल रहे हैं, ए है वो सेंडर है, क्या ए सेंडर, तो क्या ए अपनी पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट कर पाएगा मैसेज को, क्या ए अपनी पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर पाएगा मैसेज को, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो अपन बात करें, अगर ए अपने पब्लिक की से मैसेज को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है, तो जो रिसीवर है उस रिसीवर के पास में इसकी प्राइवेट की, ए की प्राइवेट की नहीं है, तो उसको मैं वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो ए की पब्लिक की से क्या एनक्रिप्शन किया जा सकता है, एनक्रिप्शन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ए की पब्लिक की से अगर एनक्रिप्शन किया तो इसने जो मैसेज भेजा है ए ने, वो बी जब रिसीव करेगा तो उसको वो वापस डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास ए की जो प्राइवेट की है वो ए की प्राइवेट की नहीं है। अब अपन सेकंड कंडीशन की बात करें, क्या ए की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया जा सकता है, ये भी नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ए की अगर प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर ही नहीं सकते, और करेंगे तो उसके पास क्या है, डिक्रिप्ट करने के लिए वापस प्राइवेट की नहीं है, ठीक है, तो इससे भी एनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। फिर तीसरी कंडीशन आती है जिसके अंदर अपन बोले कि वो बी की प्राइवेट की से क्या एनक्रिप्ट कर पाएगा, तो वो बी की प्राइवेट की से भी क्या कर सकता है, मैसेज सेंडर साइड एनक्रिप्ट नहीं होगा। अब ये कैसे हुआ कि एनक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है, एनक्रिप्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जब सेंडर है, सेंडर के पास में बी की प्राइवेट की है ही नहीं, बी की प्राइवेट की है ही नहीं, तो ये इस मैसेज को कैसे एनक्रिप्ट करेगा, क्योंकि इसके पास बी की प्राइवेट की एनक्रिप्शन के लिए है ही नहीं, तो ये सेंडर साइड पे क्या कर सकता है, इसको एनक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद में अपन लास्ट कंडीशन की बात करें, क्या ये बी की पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर पाएगा, हाँ। क्यों, क्योंकि अगर ये इसके पास क्या है, बी की जो पब्लिक की है वो इसके पास अवेलेबल है, क्योंकि ये सारे नेटवर्क के डिवाइस को क्या होती है, पता होती है, तो सेंडर क्या करेगा, बी की पब्लिक की से क्या करेगा, एनक्रिप्शन करेगा, क्या करेगा, एनक्रिप्शन। और ये बी क्या करेगा, वापस उस की जो प्राइवेट की है, क्योंकि सिर्फ उसी के पास है और किसी के पास नहीं है, तो ये ही सिर्फ उसको क्या कर पाएगा, डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो अपन इसके अंदर बात करें तो ई बी है वो, ये जो ए है, ये ए क्या करेगा, जो भी मैसेज है भेजना है, ठीक है, बी वो क्या करेगा, बी की जो पब्लिक की है उससे क्या करेगा, एनक्रिप्ट करेगा। और जो रिसीवर एंड है, रिसीवर वो क्या करेगा, अपनी जो प्राइवेट की है बी उससे क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट कर लेगा, क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट। तो अपन बात करें तो यहाँ पर जो एनक्रिप्ट की होगी, एनक्रिप्ट की वो हमेशा किसकी होगी, वो रिसीवर की पब्लिक की होगी। क्या होगी, जो भी रिसीव करना चाहता है उसकी अपन पब्लिक की यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पब्लिक की यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो बी है, बी अगर मैसेज भेजना चाहता, सेंडर होता, तो वो क्या करता, ए की पब्लिक की से क्या करता, एनक्रिप्शन करता। इसी से फिर क्या करता, ये जो ए है ये क्या करता, अपनी प्राइवेट की से क्या कर सकता, वापस डिक्रिप्ट कर लेता, क्या कर लेता, डिक्रिप्ट कर लेता। तो अपन बात करें तो जो एनक्रिप्ट की होगी वो एनक्रिप्ट क्या होगी, रिसीवर, एनक्रिप्ट की क्या होगी, रिसीवर पब्लिक की, क्या होगी, रिसीवर पब्लिक की होगी। तो अपने को पूछा जाए एनक्रिप्शन में जो असिमेट्रिक की है, इसके अंदर जो एनक्रिप्शन है, उस एनक्रिप्शन की में किसका यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है किसका, रिसीवर का, रिसीवर की पब्लिक की का यूज किया जाता है। और डिक्रिप्शन के लिए क्या करते हैं, तो डिक्रिप्शन के लिए ये डिक्रिप्ट की कौन सी होती है, तो वो होती है रिसीवर की किसकी, प्राइवेट की द्वारा, क्योंकि प्राइवेट की क्या होगी, सिर्फ उसके पास ही होगी और किसी के पास नहीं होगी। अब जैसे कि मान लो ए है, ठीक है, और यहाँ पर बी है और भी सी डी और सब है, तो ये क्या करेगा, ये बी की जो पब्लिक की होगी उससे क्या करेगा, मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा, क्या करेगा, एनक्रिप्ट। फिर ये एनक्रिप्ट करेगा तो ये मैसेज इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, लेकिन ये वाला डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास बी की प्राइवेट की नहीं है और इसके पास भी बी की प्राइवेट की नहीं है, तो ये मैसेज तो सबको भेजेगा पब्लिक की के साथ में, बी की पब्लिक की से जो एनक्रिप्ट करेगा वो मैसेज सबको भेजेगा, लेकिन ये डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, ये भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। डिक्रिप्ट कौन करेगा, डिक्रिप्ट ही करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, बी की
प्राइवेट की है, तो इससे क्या होगी, अपने कॉन्फिडेंशियली आती है, क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्योंकि अगर मैसेज मान लो इसके पास चला भी गया, ये जो मैसेज है बी ने जो पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट किया, बी की पब्लिक के साथ में एनक्रिप्ट किया, ये मैसेज अगर इसके पास चला भी गया तो भी ये इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ये मैसेज अगर इसके पास चला भी गया तो भी ये डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कौन डिक्रिप्ट कर सकता है इसको, बी ही डिक्रिप्ट कर सकता है। अगर मान लो यहाँ पर सी की पब्लिक की यूज करते हैं तो सिर्फ सी डिक्रिप्ट कर पाता और कोई डिक्रिप्ट नहीं कर पाता। तो इससे क्या होता है, असिमेट्रिक की किस में हेल्प करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करती है, को कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करती है। ठीक है, अब अपन नोट पॉइंट लिखना है अपने को, नोट पब्लिक की और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, अपन ने शुरुआत में बात की थी कि जो एसिमेट्रिक की है उसको क्या बोला जाता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अपन क्या करते हैं, एनक्रिप्शन किससे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की से एनक्रिप्शन कर सकते हैं इसको। ठीक है, वो भी रिसीवर की। ठीक है, तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में सेंडर पब्लिक की सेंडर की पब्लिक की, या फिर सेंडर जो अपने खुद की जो प्राइवेट की है उस प्राइवेट की, या फिर जो रिसीवर है उसकी प्राइवेट की, क्योंकि वो तो है ही नहीं इसके पास वैसे भी, तो रिसीवर की प्राइवेट की को एनक्रिप्शन में यूज नहीं कर सकता, एनक्रिप्शन में यूज नहीं किया जा सकता है, बल्कि सेंडर की जो सेंडर है वो एनक्रिप्शन के लिए क्या करेगा, एनक्रिप्शन के लिए रिसीवर की पब्लिक की यूज करता है। क्या करता है, पब्लिक की, रिसीवर की जो पब्लिक की होती है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए क्या करता है, यूज करता है। तो ये अपने को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है एसिमेट्रिक की के अंदर कि जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है इसके अंदर जो सेंडर है वो सेंडर अपनी खुद की पब्लिक की से, या फिर वो अपनी खुद की प्राइवेट की से, या फिर वो रिसीवर है उसकी प्राइवेट की को यूज कर ही नहीं सकता। ठीक है, वो क्या करेगा, मैसेज को एनक्रिप्शन करने के लिए क्या करेगा, रिसीवर की जो पब्लिक की होगी उसको यूज कर सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, जो असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के हैं, तो असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के कुछ एल्गोरिथम है उसकी बात अपन करते हैं। ठीक है, कि असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन पहले बात करेंगे, फर्स्ट जो एल्गोरिथम बात करेंगे वो कौन सा है, आरएसए एल्गोरिथम। फिर अपन बात करेंगे किसकी, सेकंड डिजिटल सिग्नेचर। फिर अपन बात करेंगे डिफी एलमन एल्गोरिथम। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेप सेक एल्गोरिथम। फिर फिफ्थ एल्गोरिथम बात करेंगे जिसका नाम होगा एल्गामेल एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये अपन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर 5 एल्गोरिथम की बात करेंगे, जिसके अंदर एक आरएसए एल्गोरिथम होगा, डिजिटल सिग्नेचर होगा, और क्या होगा, डिफी एलमन एल्गोरिथम होगा, और क्या होगा, नो शेक एल्गोरिथम होगा, और क्या होगा, एल्गेमल एल्गोरिथम होगा। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे कि जो असिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स है वो कौन कौन से हैं। तो असिमेट्रिक की पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि असिमेट्रिक की क्या होती है, जो कि अपन ने पिछले क्लास में भी बात की थी। ठीक है, तो असिमेट्रिक जो की होती है, ठीक है, वो असिमेट्रिक की क्या क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है कि जो सेंडर है और रिसीवर है उन दोनों के पास में कैसी होती है, अलग अलग कीज होती है। क्या होती है, अलग अलग की होती है। तो इस क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो सेंडर और रिसीवर है उन दोनों के पास में क्या होती है, अलग अलग की काम में लेते हैं। और मैंने ये बताया था कि जो असिमेट्रिक की होती है उसको कौन सी की कहा जाता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, तो मैंने बताया था कि जो जैसे कि अपने पास एक यूजर ए है, एक और बी है, इसके पास ए के पास ए की पब्लिक की होगी, ए की प्राइवेट की होगी, और बी के पास बी की पब्लिक की और बी की प्राइवेट की होगी। साथ में अपने बोला था कि जो पब्लिक की होती है वो क्या होता है, नेटवर्क में प्रत्येक यूजर या डिवाइस जो होस्ट होता है सबके पास क्या होती है, शेयर, यानी कि सबके पास क्या होती है, पता होती है। तो यहाँ पर जो पब्लिक की है इसको ए को बी की पब्लिक की पता होगी और बी को भी ए की पब्लिक की पता होगी। लेकिन जो प्राइवेट की है वो केवल और केवल उस यूजर या होस्ट को पता होगी जिसके पास
जिसका क्या होगा, डिवाइस होगा। तो इसका मतलब है कि ए की प्राइवेट की सिर्फ ए के पास होगी, बी के पास नहीं होगी, और बी की जो प्राइवेट की है वो सिर्फ बी के पास होगी, ए के पास नहीं होंगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे जो होता है वो कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव क्यों होती है? क्योंकि जब इसका एनक्रिप्शन अपन करेंगे बी की पब्लिक की के साथ, तो इसका जो डिक्रिप्शन है वो सिर्फ बी की प्राइवेट की के साथ ही हो सकता है, जो केवल और केवल कौन कर सकता है, बी कर सकता है। इसके अलावा कोई और यूजर इसको अचीव नहीं कर सकता। इसलिए इसमें क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव होती है। उसके बाद में आपने बताया था कि जो उसे क्या ए जो ए है वो जो सेंडर है वो क्या कर सकता है, ए की पब्लिक की से उसको एनक्रिप्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से ए अपने प्राइवेट की से भी उसका एनक्रिप्शन नहीं कर सकता है, और बी की प्राइवेट की से भी एनक्रिप्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास बी की प्राइवेट की नहीं है। तो वो किससे करेगा एनक्रिप्शन? बी की पब्लिक की से करेगा। किससे करेगा? बी की पब्लिक की से। और जो ये बी होगा, ठीक है, वो उसको डिक्रिप्ट किससे करेगा? वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा। किससे करेगा? प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने बताया था कि जो एन्क्रिप्शन की होती है वो कौन सी होगी, वो रिसीवर की पब्लिक की होगी, और जो डिक्रिप्शन की होगी वो कौन सी होगी, रिसीवर की प्राइवेट की होगी। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होगा, कॉन्फिडेंशियली अचीव होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी और यूजर्स होगा, उन सभी यूजर्स को ये क्या करेगा, ये मैसेज सेंड भी कर देगा। अगर मान लो कि सबको मैसेज भेज भी देता है तो कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। केवल केवल कौन डिक्रिप्ट कर पाएगा? बी, क्योंकि उसने बी की जो पब्लिक की उसके साथ में क्या किया, उसको एनक्रिप्ट किया है। तो ये डिक्रिप्ट करने के लिए भी इसको क्या होगा, बी की प्राइवेट की ही चाहिए होगी। अगर मान लो उसने सी की पब्लिक की से उस मैसेज को एनक्रिप्ट किया होता तो सिर्फ डिक्रिप्ट कौन कर पाएगा, सी ही कर पाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, तो इससे कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो अच्छी होती है। अब अपन ने बात किया था कि जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है उसमें जो सेंडर है वो सेंडर अपनी पब्लिक की, सेंडर अपनी प्राइवेट की, और रिसीवर की प्राइवेट की से मैसेज को एनक्रिप्ट में यूज नहीं कर सकता है। वो केवल और केवल किसको यूज कर सकता है, वो रिसीवर की पब्लिक की को यूज कर सकता है। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि जो असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती है, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम होती है, इसमें कौन कौन से एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं? तो इसके अंदर आरएसए एल्गोरिथम यूज किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर यूज किया जाता है, और कौन सा यूज किया जाता है, डिफी एलमन एल्गोरिथम यूज किया जाता है, और कौन सा यूज किया जाता है, नैपसैक एल्गोरिथम यूज किया जाता है, और कौन सा यूज किया जाता है, और यूज किया जाता है एलगेमल एल्गोरिथम यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सा, आरएसए एल्गोरिथम। कौन सा? आरएसए एल्गोरिथम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरएसए एल्गोरिदम। आरएसए एल्गोरिदम तो क्या होता है आरएसए एल्गोरिदम के अंदर, उसकी बात अपन करते हैं। ठीक है, तो आरएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएसए तीन वैज्ञानिकों का अलग अलग जो नेम्स है वो मिलाकर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो स्टैंड फॉर, आरएसए स्टैंड फॉर रिवेस्ट, रिवेस्ट। ठीक है, तो आर का मतलब क्या होगा, रिवेस्ट। एस का मतलब होगा समीर, क्या होगा, समीर, रिवेस्ट समीर, रिवेस्ट समीर। और कौन सा हो गया, तो आरएसए का हो गया एडल मैन। हालांकि इनका पूरा नाम भी है अलग अलग, जैसे ये रोम रिवेस्ट है, ठीक है, और जैसे कि एल्डमैन है। ठीक है, तो इनके पूरे नाम है तो पूरे नाम देख लेना। तो ये रिवेस्ट, समीर और एल्डमैन। तो आर का मतलब हो गया रिवेस्ट, एस का मतलब हो गया समीर, और जो ए है इसका मतलब क्या हो गया, एल्डमैन। तो आर एस एल्गोरिथम है, वो आर एस एल्गोरिथम में आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब है रिवेस्ट। क्या है, रिवेस्ट। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रिवेस्ट। और एस, एस का मतलब पूछा जाए तो एस का मतलब है समीर, क्या है, शमीर। और ए का मतलब क्या है, तो आई का मतलब है एडलमैन, क्या है, एडलमैन। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर, इन तीनों साइंटिस्ट इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, आरएस एल्गोरिथम, आरएस एल्गोरिथम आरएस एल्गोरिथम को क्या क्या प्रपोज किया, क्या क्या प्रपोज्ड या फिर इन्वेंट किया, क्या क्या इन्वेंट किया। तो पूछा जाए कि आरएस एल्गोरिथम को किसने इन्वेंट किया, तब भी इनको अपना का फुल फॉर्म में जो नाम आ रहे हैं वो तीन वैज्ञानिक का नाम क्या करना है, याद रखना है। अब जो आरएस एल्गोरिथम है इसका कहाँ यूज किया जाता है, तो यूज यूज ऑफ यूज ऑफ आरएसए एल्गोरिथम, यूज ऑफ आरएसए एल्गोरिथम। तो आरएसए एल्गोरिथम है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उसकी अपन बात करें तो सबसे पहले तो है एनक्रिप्शन के लिए मैसेज है, उस मैसेज का क्या क्या किया जाता है, एनक्रिप्शन जो किया जाता है उसके लिए किसका यूज किया जाता है, आरएसए एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। तो आपने बताया था जो असिमेट्रिक की होती है वो असिमेट्रिक की क्या अचीव करने में हेल्प करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। कहाँ यूज किया जाता है, नेटवर्क
सिक्योर रहेगा, क्योंकि मैसेज क्या है, एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है। तो ये जो मैसेज है उस मैसेज में क्या रहेगा, ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, किसके लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद में अपना आगे बात करेंगे एक डिजिटल सिग्नेचर, वो भी किस पर आधारित होता है, आरएसए एल्गोरिथम पर आधारित होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर, क्या डिजिटल सिग्नेचर। अब इस आरएसए एल्गोरिथम में अपन करते क्या है, तो इसकी बात करें तो आरएसए एल्गोरिथम में एनक्रिप्शन की एनक्रिप्शन की रिसीवर रिसीवर की जो पब्लिक की होगी, कौन सी होगी, पब्लिक की। आपने बताया था कि जो एनक्रिप्शन है वो एनक्रिप्शन किससे होगा, रिसीवर की पब्लिक की से होगा, किससे होगा, रिसीवर की पब्लिक की से। और डिक्रिप्शन होएगा, क्या होगा, डिक्रिप्शन। जो डिक्रिप्शन होएगा वो डिक्रिप्शन के लिए जो रिसीवर होगा, क्या होगा, रिसीवर, उसकी क्या होगी, प्राइवेट की होगी। जैसे मतलब क्या है कि जो मैसेज है वो मैसेज ओनली कौन उसको डिक्रिप्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिसीवर ही डिक्रिप्ट कर सकता है। क्योंकि अपन ने क्या किया, उस मैसेज को रिसीवर की जो पब्लिक की है उससे क्या किया, एनक्रिप्ट किया, एनक्रिप्ट किया। तो डिक्रिप्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए होगी, रिसीवर की प्राइवेट की चाहिए होगी, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने बात किया था कि जो पब्लिक की होती है वो पूरे नेटवर्क डिवाइस में शेयर होती है, जो कि प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ उस डिवाइस के पास ही होती है। तो ये काम कैसे करता है इसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। अपन सिर्फ स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है, इसको डीपली में नहीं देखेंगे, ताकि अगर पूछ ले इन्होंने से कौन सा स्टेप है या नहीं तो उसमें आपको पता चल सके। तो वर्किंग ऑफ आरएस एल्गोरिथम, जिससे कि आपको एक प्लेन टेक्स्ट सबसे पहले क्या होगा, दिया हुआ होगा, क्या होगा, दिया होगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, टेक टू प्राइम नंबर, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है, जो देगा सम से डिविजिबल हो और एक से डिविजिबल हो, ठीक है। तो टेक टू प्राइम नंबर, लेट्स पी एंड क्यू, मान लेते हैं कि जो दो अपने दो प्राइम नंबर लिए वो कौन से, पी और क्यू है। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग टू प्राइम नंबर, तो अपन ने जो दो प्राइम नंबर पी एंड क्यू लिया इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में कर देंगे क्या, तीसरा स्टेप होगा जिसके अंदर अपन फाइव ऑफ एन कैलकुलेट करेंगे। तो फाइव ऑफ एन क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, फाइव ऑफ एन बराबर पी माइनस वन, जो अपने प्राइम नंबर लिया था और क्यू माइनस वन करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन करेंगे कैलकुलेट ऑफ एनक्रिप्शन की। किसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एनक्रिप्शन की और पब्लिक की। तो मतलब कि अपन सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, पब्लिक की को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अपन एनक्रिप्ट मैसेज एनक्रिप्ट करते हैं पब्लिक की के साथ। तो जो ये अपनी एनक्रिप्शन की होगी, यानी कि ई होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू एक, और जो अपनी फाइव एन की वैल्यू आएगी उसके क्या होगा, बीच में होगी, क्या होगी, बीच में होगी, क्या होगी, बीच में, ठीक है। तो उसके बाद में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ई और जो फाइव एन होगा, इन दोनों वैल्यू का जो जीसीडी है वो लेंगे, क्या लेंगे, जीसीडी। इसको क्या बोलते हैं, जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, तो फिफ्थ स्टेप में लेंगे साइफर टेक्स्ट इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्शन मोड लेंगे। मोड क्या होता है, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, क्या होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या होगा, ये अपना साइफर टेक्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइफर टेक्स्ट, ठीक है। और ये अपना प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट, ये क्या है, ये क्या अपना, क्या एनक्रिप्शन, ठीक है। और इस प्रकार से अपने जो, ठीक है। तो अपन उसके बाद में क्या करेंगे, तो जो साइफर टेक्स्ट होगा उसको क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट को सेंड टू रिसीवर को क्या करेंगे, वो साइफर टेक्स्ट भेज देंगे, ठीक है। अब साइफर टेक्स्ट को रिसीवर के बाद भेजने के बाद में वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा डिक्रिप्शन या प्राइवेट की, क्या करेगा, कैलकुलेट डिक्रिप्शन, क्योंकि अपन ने एनक्रिप्शन तो कर दिया, कैलकुलेट और रिसीवर को भेज दिया। तो कैलकुलेट डिक्रिप्शन और प्राइवेट की, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिसके अंदर डिक्रिप्शन इनटू एनक्रिप्शन मॉड्यूलो ऑफ फाइव
ऑफ एन बराबर 1। तो इससे अपने को एक नई इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे तो नई इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर प्लेन टेक्स्ट इक्वल टू साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्शन मॉड्यूलो ऑफ एन। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, वापस प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं, ये इसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है जैसे कि अपना p इज इक्वल टू 13, q इज इक्वल टू अपन ने 17 ले लिया और पब्लिक जो की है वो अपन ने क्या ले लिया 35 ले लिया। तो अपने को बताना है कि प्राइवेट की कितनी है। तो इसके लिए अपन ने सबसे पहले क्या बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन फाई एन निकालते हैं। फाई एन का मैंने बताया था, फाई एन कैसे निकालते हैं, p माइनस 1 q माइनस 1, p माइनस 1 और q माइनस 1। तो p यहाँ पर कितना है, p की जो वैल्यू है वो 13 है, तो 13 में से 1 गया यानी 12। q की वैल्यू कितनी है 16 17 में से 1 गया 16। तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो कितना आ जाएगा 192, जैसे कि अपने स्टेप्स बताए थे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, फाई एन निकालते हैं, जहाँ पर ये जो p और q प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं उनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। और फाई एन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, p माइनस 1 q माइनस 1 करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, तो अपने को निकालनी क्या प्राइवेट की। तो उसके लिए जो सबसे लास्ट स्टेप है ये वाला, जहाँ पे क्या है डिक्रिप्शन इनटू एनक्रिप्शन, क्योंकि एनक्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है वैल्यू, ठीक है। तो अपने को एक वैल्यू तो क्या है यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, और अपने को दूसरी वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। और जो ये फाई एन है अब तो ये भी आ गया अपने पास। तो और दूसरा क्या है, अपने को जो एनक्रिप्शन वैल्यू है, ठीक है, वो भी दी हुई है। तो अपन इससे क्या करेंगे, अपन नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी, डी मल्टीप्लाई ई मॉड्यूलो फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये अपने को क्या करना है, अभी निकालना है, क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने को क्या करना है, निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन, तो इसको डी इंटू ई इज इक्वल टू, अब मॉड्यूल को अगर वहाँ पर ट्रांसफर करें तो ये क्या होता है 1 प्लस के ऑफ फाई एन डिवाइड्स बाई ऑफ ई। ये जो ई है इसको अगर पहले ट्रांसफ़र नहीं करें और अपन ई को बाद में ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस के फाई ऑफ एन डिवाइड बाई। अपन मॉड्यूलो है उस मॉड्यूलो को दो तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इस मॉड्यूलो को ऐसे लिख दिया, जैसे ये मॉड्यूल ऑपरेटर होता है, ये मॉड्यूलो क्या होता है, जैसे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, अपने कैसे इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर यहाँ पर क्या होता है, शेषफल, ठीक है। तो शेषफल होता है, तो मॉड्यूल ऑपरेटर में अपन क्या करते हैं, शेषफल ही लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो इस इक्वेशन में अपने क्या किया, वापस इसको ऐसे ट्रांसफर किया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अपन लोग इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं कि जैसे फाई अपन ने ये बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा है, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या किया, जैसे ये अपनी लिखी हुई है लाइन, इस लाइन को मैंने क्या किया, इसके अंदर वापस चेंज कर दिया है। क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में। जो ये मॉड्यूल ऑपरेटर है, इस मॉड्यूल ऑपरेटर को हटा के मैंने क्या किया, इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में चेंज करने के बाद में ये डी बराबर हो गया क्या, 1 प्लस के फाई एन। और यहाँ पर जो के है, इस के की वैल्यू अपन, इसकी जो के है, इस के की वैल्यू अपन क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 0 तो लेंगे नहीं, 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, के की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। तो अपन बात करें तो डी बराबर ये 1 प्लस के की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब फाई एन की वैल्यू कितनी है 192, फाई एन की वैल्यू कितनी लिख दी 192 लिख दी, ठीक है। डिवाइड बाई और ई की वैल्यू कहाँ है, ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है एनक्रिप्शन की, तो एनक्रिप्शन की कितनी है वैल्यू 35, कितनी है 35, ये होगी 35। और डिक्रिप्शन के बराबर ये हो गया 193 डिवाइड बाई 35। तो ये जो है इसका आंसर ये कितना आ गया, ये 5 समथिंग कुछ आ गया, ठीक है। क्या गया 5 समथिंग कुछ आ गया, ठीक है। और ऐसे कैसे डिक्रिप्शन की के लिए अगर के का वैल्यू अपन ले क्या 2 लेके लें 2, तो ये 2 लेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा, तो 2 इंटू 192 डिवाइड बाई 35 डिक्रिप्शन की इज इक्वल टू 385 डिवाइड बाई 35। तो क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर, क्या है एग्जैक्ट डिवाइडेशन जा रहा है। तो जहां पर एग्जैक्ट डिवाइडेशन जाएगा
वो क्या होगा, इस पे डिक्रिप्शन की होगी, क्या होगी, डिक्रिप्शन की होगी। अपन ने बोला था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो उसके हिसाब से जो इसकी डिक्रिप्शन की आएगी वो क्या आएगी, 11 आएगी। क्या आएगी, 11। तो अपन बात करें वापस ये क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन अपना था जिसके अंदर क्या था कि वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, पी और क्यू प्राइम नंबर्स की और पब्लिक की इसकी यानी कि एन्क्रिप्शन की वैल्यू दी हुई थी, अपने को निकालना क्या है, प्राइवेट की। तो सबसे पहले जो अपन ने स्टेप्स बताया था उसके अंदर जो इक्वेशन थी, फाइन निकालना पी माइनस वन क्यू माइनस वन, तो पी माइनस वन किया अपन ने, क्यू माइनस वन किया, आंसर कितना है 192। फिर क्या है कि ये इक्वेशन लिखी हुई थी जिसमें डिक्रिप्शन इंटू एन्क्रिप्शन मॉड्यूलो ऑफ फाइ एन इक्वल टू क्या है 1। तो इसके अंदर अपन ने कहा था कि जो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो अपन शेषफल निकालते हैं तो उसमें क्या लिखता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। तो अपन ने क्या किया, इसके अंदर उसी फॉर्मेट के अंदर लिख दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर लिख दिया डी इज इक्वल टू 1 प्लस यानी कि बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर शेषफल कितना है, तो शेषफल 1 है। कितना है, शेषफल 1 है, 1 है तो शेषफल 1 यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है, आर की जगह, और ये बी क्यू यानी कि बी क्यू ये लिख दिया और यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब ए बड़ा जब ये ए हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया, और ये क्या हो गया, बी क्यू, क्या हो गया, बी क्यू। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उस फॉर्मेट में लिखा। तो जैसे लिखा तो ये एनक्रिप्शन इनटू डिक्रिप्शन इक्वल टू 1 प्लस ये एनक्रिप्शन इनटू डिक्रिप्शन इक्वल टू 1 प्लस के फाई ऑफ एन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो ये मल्टीप्लाई था ई एनक्रिप्शन, इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये 1 प्लस के फाई एन अपॉन ई हो गया। तो डिक्रिप्शन इक्वल टू, और के का वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, 0 1 2 तब तक रखेंगे जब तक अपने क्या नहीं मिल जाए, जीसीडी नहीं मिल जाए, मतलब क्या हो जाए, ग्रेटेस्ट कॉमन क्या डिवाइजर, वही क्या है, वो इसका आंसर होएगा, ठीक है। तो जो से जो मिल गया तो वो अपने को कौन सा मिला, 11। तो ये इसका क्या डिक्रिप्शन की है, ठीक है। अब अपन बात करें कि नेक्स्ट एल्गोरिथम कौन सा है, तो नेक्स्ट एल्गोरिथम है डिजिटल सिग्नेचर। क्या है, डिजिटल सिग्नेचर। क्या है, डिजिटल सिग्नेचर। तो जो डिजिटल सिग्नेचर है ये किसके लिए यूज किया जाता है, पहले तो ये देखना अपने को, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम को ऑथेंटिसिटी इंटीग्रिटी एवं नॉन रेपुटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है, ऑथेंटिसिटी क्या होता है और नॉन रेपुटेशन क्या होता है। तो मैंने बताया था ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि कोई चीज ऑथेंटिक है, ये अपन क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिक है ये क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि डिजिटल जो सिग्नेचर होता है, इसे क्या करते हैं, जो भी कोई डॉक्यूमेंट होता है उस पर आजकल क्या आता है, डिजिटल सिग्नेचर आता है। तो वो क्या डिजिटल सिग्नेचर है, वो एक ऑथेंटिकेट प्रूफ है कि भी जो प्रमाण पत्र ये जो बनाए गए हैं वो क्या ऑथेंटिकेटेड किए गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक प्रकार का ऑथेंटिकेशन है, मतलब कि वो क्या प्रूव है उसका, ठीक है। और नॉन रेपुटेशन क्या होता है, नॉन रेपुटेशन मतलब ये होता है कि एक बार अगर किसी ने उसको परमिशन दे दिया है उस अकाउंट पे कि ये परमिटेड कर दिया है, तो उसको वो डिक्लाइन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, डिक्लाइन नहीं कर सकता। मतलब कि उसने परमिशन दी है, उसका डिजिटल सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पे है, मतलब कि उस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को क्या किया, वेरीफाई किया है, ठीक है। अब उसको डिक्लाइन नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि मजिस्ट्रेट ऑफिस हो, डीएल ऑफिस हो, तो वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट बनने के लिए आते हैं तो उस पर वो क्या करता है, अपना डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करता है कि उसने क्या किया, उसको अप्रूव किया डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर लगा अप्रूव करने के बाद में अब कहीं पे भी अगर वो डॉक्यूमेंट अटकता है कि वो जाली पाया जाता है, तो उसके वो डिक्लाइन नहीं कर सकता कि उसने डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगाया, ठीक है। अब क्या इसके अंदर अपन कॉन्फिडेंशियलिटी या एन्क्रिप्शन के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं, तो नहीं करते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी या एन्क्रिप्शन के लिए डिजिटल सिग्नेचर को यूज नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, जैसे कि अपना जो मैसेज है
अपन यहाँ पर तो मैसेज चाहते ही है कि वो क्या है, सबको क्या हो मैसेज है वो ऑथेंटिसिटी यानी कि उसको प्रूव कर सके, ठीक है, वो तो अपन चाहते ही है। तो इसको अपन क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज नहीं करते हैं। अपन चाहते हैं कि जो ये मैसेज अपन ने भेजा है, सेंडर और रिसीवर कोई भी हो, क्या हो, रिसीवर कोई भी हो, तो सारे के सारे उस डिजिटल सिग्नेचर को देखे और क्या कहे, यहाँ प्रूव्ड है, क्या प्रूव है, और क्या प्रूव है। तो यहाँ पर अपने को कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करनी ही नहीं होती, अपने को यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव नहीं करनी होती। तो ये जो अपना डिजिटल सिग्नेचर होता है ये कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज नहीं किया जाता, और साथ में एनक्रिप्शन के लिए भी यूज नहीं किया जाता। तो अपने को याद रखना है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशन उसके लिए यूज की जाती है, जबकि कॉन्फिडेंशियलिटी या एनक्रिप्शन के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज नहीं किया जाता। तो ये अब कैसे किया जाता है, तो उसकी बात करें अगर, जैसे यहाँ पर क्या है, सेंडर है, क्या है, सेंडर। सेंडर के पास जो मैसेज होता है वो किस पे होता है, प्लेन टेक्स्ट। उसका जो एनक्रिप्शन किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है, सेंडर की प्राइवेट की। अब जैसे कि सेंडर कौन है, अपना जो उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है डॉक्यूमेंट, वो क्या करता है, अपना जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उस डिजिटल सिग्नेचर मतलब वो खुद की प्राइवेट की यूज करता है, क्या यूज करता है, खुद की प्राइवेट की है उसको यूज करता है मैसेज को एनक्रिप्शन करने के लिए। अब और उसमें चेंज करता है, साइफर टेक्स्ट में चेंज करता है। अब सीधी सी बात है कि रिसीवर कोई भी हो, क्या हो, रिसीवर कोई भी हो, उन सारे रिसीवर्स के पास में क्या होगी, उन सारे के सारे रिसीवर्स के पास में क्या होगी, डिक्रिप्शन की तो होगी। क्यों, क्योंकि जो अपन ने बताया था कि जो पब्लिक की होती है वो पब्लिक की क्या होती है, पूरे के पूरे सारे नेटवर्क के अंदर क्या होती है, शेयर होती है। मतलब कि हर डिवाइस को क्या है, हर डिवाइस की पब्लिक की पता है। मतलब कि अगर सेंडर ने अपनी प्राइवेट की के साथ में जो प्लेन टेक्स्ट है उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट किया है किसके साथ में, अपनी प्राइवेट की के साथ में, अगर उसको क्या किया, मैसेज को एनक्रिप्ट किया है और किसमें बजा है, साइफर टेक्स्ट में बदला है, तो रिसीवर कोई भी हो वो क्या कर सकता है, उस मैसेज को क्या कर सकता है, डिस्क्रिप्ट कर सकता है किसके साथ, सेंडर की पब्लिक की के साथ। सेंडर की पब्लिक की क्या है, सभी डिवाइस के पास अवेलेबल है, क्योंकि अपन ने बताया था पब्लिक की होती है वो क्या होता है, सभी डिवाइस को शेयर की जाती है। तो सभी डिवाइस के पास पास अवेलेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्या, डिजिटल सिग्नेचर का। इसका मतलब क्या है, डिजिटल सिग्नेचर को हर कोई क्या कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है। हर कोई ऑथेंटिकेट मतलब क्या है कि वो चेक कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट जाली है या नहीं। वो क्या करेगा, वो सेंडर की वापस क्या करेगा, पब्लिक की लगाएगा, ठीक है। और सेंडर की जो प्राइवेट की है वो सिर्फ किसके पास होगी, वो सिर्फ डीएलओ या मजिस्ट्रेट के पास ही होगी। किसके पास होगी, जो भी मजिस्ट्रेट या जो उस डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करने वाला जो भी डिपार्टमेंट का हेड होगा उसका होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपना डिजिटल सिग्नेचर से क्या करेगा, उसका अपनी जो पब्लिक जो सॉरी अपनी प्राइवेट की होगी उससे क्या करेगा, उस मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा डिजिटल सिग्नेचर से। अपनी जो प्राइवेट की होगी उस प्राइवेट से की से क्या करेगा, उसको एनक्रिप्ट करेगा। तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो एनक्रिप्शन की होती है, एनक्रिप्शन की वो क्या होती है, तो वो होती है अपने सेंडर की प्राइवेट की होती है। क्या होती है, सेंडर की, सेंडर अपनी प्राइवेट की से क्या करता है, इस मैसेज को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। तो यहाँ पर जो एनक्रिप्शन की होती है वो एनक्रिप्शन की क्या होती है, सेंडर की जो प्राइवेट की होती है वो होती है। अब डिक्रिप्शन की तो सबके पास होती है यहाँ पर, सीधा सीधा देखे तो यहाँ पर जो डिक्रिप्शन की, तो इससे क्या है, अपन कॉन्फिडेंशियलिटी इसलिए अचीव नहीं करते क्योंकि इसको इस मैसेज को डिक्रिप्ट हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसके सबके पास क्या है, सेंडर की पब्लिक की है, तो इस मैसेज को क्या है, हर कोई डिक्रिप्ट कर सकता है। तो इसके द्वारा अपन कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अपन इसके लिए ऑथेंटिसिटी को अपन क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और क्या अचीव कर सकते हैं, और अपन नॉन रेपुटेशन, ऑथेंटिसिटी को अचीव कर सकते हैं क्योंकि अपन इसको कोई हर कोई प्रूव कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट जाली है या नहीं, ठीक है। और साथ में क्या प्रूव कर सकता है, साथ में ये प्रूव कर सकता है कि जो जिसने डिजिटल सिग्नेचर किया है उसने ऑथेंटिकेट किया है, अब वो डिक्लाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिक्रिप्शन की होगी वो क्या होगी, सेंडर की पब्लिक की, और जो क्या होगी सबके पास होगी अवेलेबल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो अगर ऐसे ही डायरेक्ट क्या किया जाए, सेंडर के मैसेज को पब्लिक प्राइवेट की से किया जाए, एनक्रिप्ट किया जाए, और अगर सेंडर की पब्लिक की से अगर डिक्रिप्ट कर दिया जाए, तो वो मैसेज जो प्लेन टेक्स्ट है उसको तो हर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है। इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं अपन, जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको बनाने के लिए एक एल्गोरिथम का यूज करते हैं जिसका नाम होता है मैसेज डाइजेस्ट सिस्टम। मैसेज डाइजेस्ट सिस्टम से क्या होता है कि वो कभी भी उस रियल प्लेन टेक्स्ट को कभी
जान नहीं पाता कि जो एनक्रिप्शन की से पहले जो प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है, वो रियल में प्लेन टेक्स्ट क्या है वो डिक्रिप्ट करने के बाद में भी कोई नहीं जान सकता। ठीक है, तो उसके लिए अपन एक एल्गोरिथम का यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, तो डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर अगर कोई जान गया तो फिर क्या होगा कि वो डिजिटल सिग्नेचर तो वापस कॉपी कर लेगा कोई ना कोई बना के उसी प्लेन टेक्स्ट को। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए मैसेज 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 डाइजेस्ट मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, यूज किया जाता। तो मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम क्या होता है, अब इसकी अपन बात। मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम इसकी अपन बात करें तो ये क्या होता है, तो अपन अपना जो प्लेन टेक्स्ट है, क्या प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, इस प्लेन टेक्स्ट को समराइज करके, क्या करके, प्लेन टेक्स्ट को समराइज करके या उसके फिंगरप्रिंट में, उसके फिंगरप्रिंट में प्रिंट में मैसेज मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम के द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब क्या करते हैं, जो ये अपना प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, इस प्लेन टेक्स्ट को समराइज करते हैं, ठीक है, और समराइज करके वो क्या करते हैं, जैसे कि अपना कोई फिंगरप्रिंट होता है वो कैसे यूनिक होता है, ठीक है, और कैसे वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हर किसी का फिंगरप्रिंट क्या होता है, यूनिक होता है। उसी प्रकार से जो ये प्लेन टेक्स्ट है, इस प्लेन टेक्स्ट को क्या करते हैं अपन, समराइज करते हैं, और समराइज करके क्या करते हैं, जैसे अपना फिंगरप्रिंट कैसे होता है यूनिक, उसी तरह उसको फिंगरप्रिंट में उस मैसेज को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, जिससे क्या होता है, अप्रूवल के लिए अपन कभी फिंगरप्रिंट अप्रूव करा सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, यूनिक होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसी तरह अपन प्लेन टेक्स्ट को भी क्या करते हैं, समराइज करके उसको एक फिंगरप्रिंट की तरह मैसेज में क्या कर सकते हैं, मैसेज डाइजेस्ट सिस्टम के द्वारा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट, ये अपना प्लेन टेक्स्ट, इसको क्या किया जा रहा है, इसको मैसेज मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको चेंज किया जा रहा है, किसमें, मैसेज डाइजेस्ट में। मैसेज, ये अब कौन सा मैसेज हो गया, ये मैसेज डाइजेस्ट मैसेज हो गया, ठीक है, जो एक फिंगरप्रिंट की तरह कैसे होता है, यूनिक, ठीक है। तो वो अपने क्या हो गया, इसमें चेंज किया जाए। अब जो अपन बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक खतरनाक चीज ये है कि इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, कि मतलब कि जैसे कि एक बार ये फिंगरप्रिंट बन गया, फिंगरप्रिंट मतलब ऐसा समझो कि जो मैसेज डाइजेस्ट बन गया, इसको वापस उस प्लेन टेक्स्ट में चेंज करने का कोई एल्गोरिथम नहीं है, मतलब कि रिवर्स नहीं होता है प्रोसेस, ठीक है। तो अगर अपन एक बार इसको क्या करें, प्लेन टेक्स्ट को मैसेज डाइजेस्ट में चेंज किया, तो अपन पास अगर मैसेज डाइजेस्ट है तब भी अपन वो प्लेन टेक्स्ट प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब कि जो अब उसने अपने फिंगरप्रिंट बनाया है, ठीक है, तो उसका जैसा कोई फिंगरप्रिंट दूसरा नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि उसका प्लेन टेक्स्ट किसी को मालूम है ही नहीं। तो अपना ये फिंगरप्रिंट क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, और उसका कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। तो ये ऑथेंटिकेसिटी के लिए क्या है, आराम से अपन यूज कर सकते हैं। तो अपन बात करें मैसेज डाइजेस्ट, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम रिवर्स रिवर्स में वर्क नहीं करते हैं, रिवर्स में वर्क नहीं करते हैं। या अपन बात कहें कि मैसेज डाइजेस्ट को वापस उस प्लेन टेक्स्ट में प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो प्लेन टेक्स्ट है उसको समराइज करके क्या करते हैं, एक यूनिक फिंगरप्रिंट में चेंज कर देते हैं। अब उसको अपन ऑथेंटिसिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी को मैसेज डाइजेस्ट मिल भी जाता है, यानी कि वो फिंगरप्रिंट मिल गया, तब भी वो उसको कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको प्लेन टेक्स्ट मालूम नहीं है, ठीक है, और उसको बना ही नहीं सकता। तो मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम द्वारा, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम रिवर्स में वर्क नहीं करते हैं, या मैसेज डाइजेस्ट से प्लेन टेक्स्ट नहीं बनता है, नहीं बनता है।
अब ये जो अपना मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम होता है, ये भी कितना होता है, 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स। डाइजेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम है, ये कितने टाइप्स का होता है, तो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन पहले बात करें, उसका नाम है क्या, MD5। क्या, MD5। और जो सेकंड टाइप है, ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है SHA। क्या नाम है, SHA। तो जो मैसेज डाइजेस्ट अपन जो बना रहे हैं, ठीक है, वो अपन 2 एल्गोरिथम से बना सकते हैं। यानी कि जो मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम है, वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप से होता है, जिसके अंदर एक तो MD5 है और दूसरा क्या, SHA है। तो अपन पहले बात करते हैं किसकी, MD5 की। किसकी बात करते हैं, MD5। तो ये जो MD5 होता है, इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5। क्या लिखा जाता है, मैसेज 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 डाइजेस्ट वर्जन 5। क्या, वर्जन 5। तो मैसेज डाइजेस्ट जो वर्जन 5 होता है, ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए तो कितने ब्लॉक होते हैं, तो अपने को पता है ये 5 ही वर्जन, तो इसके अंदर ब्लॉक 4 है। कितने, 4। तो जो MD5 है, इस MD5 में कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक। अब जो 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है, तो 4 ब्लॉक होते हैं, वो कितने कितने बिट्स के होते हैं, तो वो जो 4 ब्लॉक है वो 32 बिट्स के होते हैं। कितने होते हैं, 32 बिट्स के होते हैं। क्या होते हैं, 32 बिट्स के होते हैं। तो अगर अपन बताएं तो जो क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, जो कि साइफर टेक्स्ट बनाने, ये साइफर टेक्स्ट के रूप में यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब अगर अपन बात करें तो कि जो MD5 है, इस MD5 के अंदर कितने ब्लॉक थे, तो टोटल 4 ब्लॉक हैं। कितने कितने बिट के हैं, तो 30 बिट के हैं। तो अपन अगर बात करें तो साइफर टेक्स्ट की साइज कितनी हो जाएगी, तो 32 बिट का। और कितने ब्लॉक हैं, 4, तो 32 यानी कि 4 दूनी 8, 4 किया 12। तो इससे बात करें तो ये कितना होता है, 128 बिट का, 128 बिट का क्या करता है, साइफर टेक्स्ट यूज करता है। क्या करता है, 128 बिट का जो साइफर टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसको यूज करता है। किसके लिए, मैसेज डाइजेस्ट बनाने के लिए। मैसेज जो डाइजेस्ट होता है, जो मैसेज डाइजेस्ट बनता है, क्या बनता है, मैसेज डाइजेस्ट बनता है। जो साइफर टेक्स्ट बनता है वो कितने बिट का बनता है, तो वो बनता है 128 बिट का बनता है। कितने बनता है, 128 बिट बनता है। किसमें, MD5 के अंदर। किसके अंदर बनता है, MD5 में बनता है। तो अपन बात करें जो MD5 है वो क्या है, तो मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5 है। क्या है, मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5, जिसके अंदर MD5 में 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं, टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। और कितने कितने बिट के होते हैं, तो 32 बिट के होते हैं। जिसमें साइफर टेक्स्ट क्या करा जाता है, यूज किया जाता है। तो इसमें जो साइफर टेक्स्ट होता है वो कितने बिट का बनता है, तो 32 × 4 यानी कि 128 बिट का जो साइफर टेक्स्ट होता है वो क्या करता है, मैसेज डाइजेस्ट MD5 के अंदर बनता है। अब अपन सेकंड की बात करते हैं, जो कौन सा था, वो था SHA। तो SHA का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सिक्योर हैश एल्गोरिथम। ये क्या यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है मैसेज डाइजेस्ट बनाने में। तो सिक्योर हैश एल्गोरिथम। क्या, सिक्योर हैश एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये SHA खुद भी क्या है, 2 टाइप्स का होता है। तो SHA is basically 2 types। कितने, बेसिकली 2 टाइप्स, यानी कि 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो बताइए, तो SHA है, वो SHA कितने कौन कौन से 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो एक तो होता है SHA फर्स्ट। क्या होता है, SHA फर्स्ट। तो SHA फर्स्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है, सिक्योर हैश एल्गोरिथम वर्जन फर्स्ट। सिक्योर हैश एल्गोरिथम वर्जन फर्स्ट। क्या है, वर्जन फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो इसकी बात करें तो ये कितने बिट का होता है, तो SHA जो फर्स्ट होता है वो 160 बिट का होता है। तो 160 बिट का मैसेज डाइजेस्ट बनाता है। कितना बनाता है, 160 बिट का मैसेज डाइजेस्ट बनाता है। क्या करता है, बनाता है। तो अपन बात करें कि जो SHA फर्स्ट है, वो SHA जो फर्स्ट है, वो SHA फर्स्ट क्या करता है, सिक्योर हैश एल्गोरिथम है। और वो क्या करता है, जो कि वर्जन फर्स्ट है, और ये कितने बिट का मैसेज डाइजेस्ट बनाता है, तो ये 160 बिट का, कितना, 160 बिट का मैसेज डाइजेस्ट बनाता है। क्या करता है, 160 बिट का मैसेज डाइजेस्ट बनाता है। अब अपन बात करें जो दूसरा टाइप है SHA का, वो क्या है, SHA 512 512 SHA 512, जिसको क्या बोला जाता है, सिक्योर हैश एल्गोरिथम विथ 512 बिट 512 बिट, ठीक है। इसके अंदर जो मैसेज डाइजेस्ट बनता है, क्या बनता है, मैसेज डाइजेस्ट कितने बिट का बनता है, तो इसके अंदर जो बनता है वो बनता है 512 बिट का। कितना बनता है, 512 बिट का बनता है। किसके अंदर, SHA
512। तो SHA के दो टाइप थे, SHA फर्स्ट और SHA 512। अब अपन बात करते हैं कि जो मैसेज ये अपन करते हैं डिजिटल सिग्नेचर, इसका क्रिएशन का क्या प्रोसेस होता है। तो क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर, क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर। तो जो अपना डिजिटल सिग्नेचर है इसका क्या प्रोसेस होता है, इसकी अपन बात करें अगर, ठीक है। तो क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है। अब इस प्लेन टेक्स्ट को अपन क्या करते हैं, इस प्लेन टेक्स्ट को मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम। और उसके द्वारा क्या बनाया जाता है, मैसेज डाइजेस्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मैसेज डाइजेस्ट बनाया जाता है। अब इस मैसेज डाइजेस्ट को अपन क्या करते हैं, अपन एनक्रिप्ट करते हैं। क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्ट किससे करते हैं, सेंडर की जो प्राइवेट की होती है उससे क्या करते हैं अपन, इसको मैसेज जो डाइजेस्ट है उस मैसेज डाइजेस्ट को क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट है, उस प्लेन टेक्स्ट पर कौन सा लगाया, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम लगाया। और क्या बनाया, मैसेज डाइजेस्ट, यानी कि जो फिंगरप्रिंट जो अपन बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, समराइज करके प्लेन टेक्स्ट को क्या करके समराइज करके एक फिंगरप्रिंट टाइप यूनिक वैल्यू बनाई। क्या बनाई, यूनिक वैल्यू बनाई, जिसको अपन ने क्या बोला, मैसेज डाइजेस्ट बोला। इसको क्या किया, एनक्रिप्ट किया, किसके द्वारा, सेंडर की प्राइवेट की के द्वारा। तो सेंडर की जब प्राइवेट की से इसको एनक्रिप्ट किया तो ये क्या बन गया, DS यानी कि डिजिटल सिग्नेचर बन गया। क्या बन गया, डिजिटल सिग्नेचर। क्या बन गया, डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर बनाने का क्या प्रोसेस है, तो डिजिटल सिग्नेचर बनाने का प्लेन टेक्स्ट को मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम के द्वारा इसको डाइजेस्ट मैसेज या मैसेज डाइजेस्ट के अंदर चेंज किया, जो कि क्या यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समराइज टेक्स्ट है। तो उसको अपन ने क्या किया, एनक्रिप्ट किया, किससे, सेंडर की प्राइवेट की से। तो ये क्या बन गया, डिजिटल सिग्नेचर बन गया। तो डिजिटल सिग्नेचर जैसे हमने बनाया, ये डिजिटल सिग्नेचर किसको भेजा जाए, सेंडर है, वो सेंडर क्या करेगा, भेजेगा नेटवर्क के अंदर। इसके अंदर क्या है, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर एक तो ओरिजिनल मैसेज भी होगा, साथ में क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर भी होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ओरिजिनल मैसेज मतलब कि जो प्लेन टेक्स्ट है वो भी होगा, लेकिन उस प्लेन टेक्स्ट को अपन प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसके अंदर ओरिजिनल मैसेज भी होगा प्लस डिजिटल सिग्नेचर होगा। वो कहाँ भेज दिया जाएगा, नेटवर्क में। कहाँ भेज दिया जाएगा, नेटवर्क में। नेटवर्क में कौन बैठा होगा, रिसीवर। कौन होगा, रिसीवर। तो रिसीवर है। अब रिसीवर क्या करेगा, जो उस डिजिटल सिग्नेचर है उस डिजिटल सिग्नेचर को क्या करेगा, डिक्रिप्शन की तो सबके पास होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेंडर की पब्लिक की है। क्या है, जो डिक्रिप्शन की क्या है, सेंडर की पब्लिक की है। क्या है, पब्लिक की। तो सेंडर की जो पब्लिक की है वो तो नेटवर्क में सबके पास है। तो जो रिसीवर है उसके पास जो डिजिटल सिग्नेचर उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और क्या बनाएगा, मैसेज डाइजेस्ट मान लेते हैं। जो मैसेज डाइजेस्ट है उसकी वैल्यू मान लेते हैं मैसेज डाइजेस्ट 1। और अपन अगर बात करें तो जो अपना ओरिजिनल मैसेज है उस ओरिजिनल मैसेज को जब अपन ने मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम में इनपुट किया था उसके समय जो अपने को मैसेज डाइजेस्ट मिला था, जैसे कि यहाँ पर जो अपन ने यहाँ पर जो मैसेज प्लेन टेक्स्ट को मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम से जो मैसेज डाइजेस्ट बनाया था, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज का, तो वो मैसेज डाइजेस्ट अपन मान लेते 2। और अगर मान लो कि जो ये रिसीवर ने मैसेज डाइजेस्ट 1 जो डिक्रिप्शन की का यूज करके सेंडर की पब्लिक की के द्वारा मिला है, और ये जो अपना ओरिजिनल मैसेज से जो अपन ने फिंगरप्रिंट बनाया, ठीक है, MD2, ये दोनों अगर बराबर है यानी कि सेम है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑथेंटिकेट किया गया है। जैसे कि अपन मान लो कोई DLO है या मजिस्ट्रेट है, उसका जो मैसेज डाइजेस्ट है जो उसका बनाया हुआ है, ठीक है, फिंगरप्रिंट का। और दूसरा अपन पास कोई डॉक्यूमेंट लेके आया, उस डॉक्यूमेंट में अपन ने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट में अपने पब्लिक की सेंडर की अप्लाई की और अपने को जो मैसेज डाइजेस्ट मिला, ठीक है, वो अगर सेम है, इसका मतलब क्या है, ऑथेंटिसिटी। और अपन इसको चेंज तो कर ही नहीं सकते प्लेन टेक्स्ट में, क्योंकि क्या यूनिक फिंगरप्रिंट है और उसको वापस कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। देन ऑथेंटिसिटी क्या, देन ऑथेंटिसिटी प्रूव and accept the original message, जैसे कि अपन बात करें, जैसे कि अपन बोनाफाइड यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, ठीक है, तो बनाने जाते हैं तो उस पर जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसका मतलब है कि वो डिजिटल सिग्नेचर कहीं पे भी अपन स्कैन कराएंगे तो उसका जो मैसेज डाइजेस्ट मिलेगा और जो उस DLO या जो मजिस्ट्रेट ऑफिस जो भी होगा जो उसका मैसेज डाइजेस्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तभी वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट या जो बोनाफाइड या मूल निवास प्रमाण पत्र या कोई भी प्रकार का प्रमाण पत्र है वो क्या होगा, वेरीफाइड होगा। क्या होगा, वेरीफाइड होगा। तो ऑथेंटिसिटी क्या होगी, प्रूव होगी, ठीक है। और अगर ये दोनों मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है, अलग नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है, ऑथेंटिसिटी does not proved, authenticity does not proved, so reject original message, reject original message। अब अपन नेक्स्ट एल्गोरिथम की बात करते हैं जिसका नाम क्या है। तो नेक्स्ट एल्गोरिथम की बात करें तो नेक्स्ट एल्गोरिथम है अपना डिफी हेलमन
की एल्गोरिथम, क्या है, डिफी हेलमन की एल्गोरिथम, ठीक है। इसको नेक्स्ट में पेज लगाते हैं, ठीक है। तो अपना जो थर्ड एल्गोरिथम है वो थर्ड एल्गोरिथम क्या है, तो थर्ड एल्गोरिथम का नाम है अपना क्या है, डिफी हेलमन। ये किसका है, ये असिमेट्रिक की एल्गोरिथम है उसका है, ठीक है। तो डिफी हेलमन की एल्गोरिथम ये इसका थर्ड टाइप है, क्या थर्ड टाइप। अब ये क्या होता है, तो ये एल्गोरिथम डिफी जो हेलमन एल्गोरिथम है ये क्या करता है, ये सिमेट्रिक जो की होती है, क्या होती है, सिमेट्रिक की सिमेट्रिक की की सिमेट्रिक की एग्रीमेंट की एग्रीमेंट की एग्रीमेंट या जो की डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, की एग्रीमेंट या की डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन की एग्रीमेंट या की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को सोल्व करता है। कौन सोल्व करता है, तो ये अपना करता है डिफी हेलमन की एल्गोरिथम सोल्व करता है। क्या करता है, डिफी हेलमन की एल्गोरिथम होता है। ये क्या करता है, ये जो सिमेट्रिक की जो की एग्रीमेंट प्रॉब्लम, ये जो की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है उसको क्या करता है, सोल्व करता है। लेकिन जो इसका नेचर होता है, क्या होता है, जो इसका नेचर यानी कि जो डिफी हेलमन की एल्गोरिथम है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर असिमेट्रिक होता है। क्या होता है, असिमेट्रिक होता है, असिमेट्रिक होता है। तो अपने बात करें तो ये क्या होता है, तो अपन ने बात की कि जो अपना सिमेट्रिक की एल्गोरिथम होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आती है कि की एग्रीमेंट प्रॉब्लम या की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन सारे डिवाइस के पास वो अपन जो की है वो सेम टू सेम की शेयर कैसे करे। तो इस प्रॉब्लम को कौन रिजोल्व करता है, डिफी हेलमन की एल्गोरिथम रिजोल्व करता है। तो डिफी हेलमन की एल्गोरिथम क्या करता है, तो ये सिमेट्रिक की जो की एग्रीमेंट प्रॉब्लम, ये जो की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है उसको क्या करता है, रिजोल्व करता है, उसका सोल्यूशन करता है। और इसका खुद का नेचर कैसा होता है, वो इसका नेचर होता है क्या, असिमेट्रिक। अब एक नोट पॉइंट की बात करें तो जो ये डिफी हेलमन एल्गोरिथम है, डिफी हेलमन एल्गोरिथम ये एन्क्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन या अन्य किसी भी प्रकार का प्रिंसिपल को अचीव नहीं करता है। तो अपन बात करें जो ये अपना डिफी हेलमन की एल्गोरिथम है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है उसको ही रिजोल्व करता है। उसके अलावा ये किसी भी प्रकार का जो प्रिंसिपल है वो सेटिस्फाइड या उसको अचीव नहीं करता। जैसे कि अपन बोल रहे हैं एनक्रिप्शन, तो ये मैसेज को एनक्रिप्शन भी नहीं करता, मैसेज को ऑथेंटिकेशन भी नहीं करता, या फिर ना तो ये दूसरा कोई, जैसे कि जो भी दूसरा है वो कोई भी प्रिंसिपल यानी कि कॉन्फिडेंशियल हो गया, किसी भी प्रकार के प्रिंसिपल को ये अचीव नहीं करता है। तो अपने को याद रखना कि ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है जो सिर्फ और सिर्फ जो की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम या फिर की एग्रीमेंट प्रॉब्लम है उसको ही रिजोल्व करता है और बाकी किसी प्रकार के प्रिंसिपल को फॉलो या अचीव नहीं करता है। तो वो कौन सा एल्गोरिथम है, वो है डिफी हेलमन की एल्गोरिथम है। क्या है, डिफी हेलमन की एल्गोरिथम। तो डिफी हेलमन की एल्गोरिथम की बात करें तो ये एल्गोरिथम क्या होता है, जो सिमेट्रिक की है उस सिमेट्रिक की जो की एग्रीमेंट या की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है उसको क्या करता है, रिजोल्व करता है। लेकिन इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, असिमेट्रिक होता है। और डिफी हेलमन एल्गोरिथम की बात करें तो ये एन्क्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन या किसी भी अन्य प्रिंसिपल को अचीव नहीं करता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट एल्गोरिथम की बात करें तो नेक्स्ट एल्गोरिथम का नाम है नैपशेक एल्गोरिथम। क्या है, नैपशेक एल्गोरिथम। तो जो नैपशेक एल्गोरिथम होता है, ठीक है, ये किसने बनाया, तो ये बनाया था नैपशेक बेग ने बनाया था। किसने बनाया था, नैपशेक बेग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तो ये एल्गोरिथम किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये एल्गोरिथम एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन या कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है, को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है या होता है, ठीक है। अब ये जो अपन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, अगर किसी में चीजें सिमिलरिटी लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे तो जो चीजें है, ठीक है, जैसे कि ये इसको भी कॉन्फिडेंशियल को अचीव करता है, तो ऐसे कोई और एल्गोरिथम भी होगा क्या, वो भी कॉन्फिडेंशियल को अचीव कर रहा होगा। लेकिन इसका जो मैथमेटिकल मॉडल है और उसका मैथमेटिकल मॉडल और इसका जो एल्गोरिथम का काम करने का तरीका और उसका एल्गोरिथम का काम करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। इस प्रकार से वो क्या डिफरेंट है। तो जो नैपशेक एल्गोरिथम है ये किसने बनाया, तो नैपशेक बेग ने बनाया। और ये एल्गोरिथम क्या करता है, एनक्रिप्शन और कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसको अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ये यूज किया जाता है। इसके अंदर जो एनक्रिप्शन की होती है वो कौन सी होती है, तो इसके अंदर जो एनक्रिप्शन की है
वो होती है कौन सी, रिसीवर की पब्लिक की। क्या होती है, रिसीवर, जो रिसीवर है अपना, उस रिसीवर की जो पब्लिक की है वो पब्लिक की क्या की जाती है, एनक्रिप्शन के लिए यूज की जाती है। और जो डिक्रिप्शन है उस डिक्रिप्शन के लिए कौन सी की यूज की जाती है, तो डिक्रिप्शन की होती है रिसीवर की। डिस्क्रिप्शन की क्या होती है, रिसीवर की। रिसीवर की प्राइवेट की क्या होती है, प्राइवेट। रिसीवर की प्राइवेट की होती है, वो कहाँ यूज की जाती है, डिक्रिप्शन के लिए यूज की जाती है। अब इसके अगर वर्किंग की बात करें तो इसका वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है, तो जो अपना नैप शेक एल्गोरिथम है, ठीक है, तो इस नैप शेक एल्गोरिथम की जो वर्किंग है, वो वर्किंग के स्टेप्स क्या क्या है, तो इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर 4 आइटम्स होते हैं। तो नैप शेक हैव 4 आइटम्स, नैप शेक हैव 4 आइटम्स, नैप शेक है वो 4 आइटम्स। जो इसकी पब्लिक की बात करें, ठीक है, तो पब्लिक की के अंदर कितने आइटम होते हैं, 4 आइटम्स होते हैं। लेट्स कुछ भी हो सकते हैं वो 4 आइटम्स। और ये जो 4 आइटम्स होंगे पब्लिक की के अंदर, ये क्या होंगे, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। क्या होंगे, हमेशा, इसलिए अपने 3 5 7 10 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ये हमेशा किस ऑर्डर में होते हैं, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। क्या होगी, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो अपने को पूछा जाए कि जो नैपशेक एल्गोरिथम है, वो नैपशेक एल्गोरिथम किसके अंदर होती है, तो नैपशेक एल्गोरिथम में जो 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, वर्किंग के अंदर, तो इसके अंदर कितने होते हैं, 4 आइटम्स होते हैं, ठीक है। कितने आइटम्स होते हैं, 4 आइटम्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो 4 आइटम्स होंगे ये हमेशा क्या होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। अब जैसे कि अपन प्लेन टेक्स्ट की बात करें, क्या बात करें, प्लेन टेक्स्ट, तो प्लेन टेक्स्ट अपना क्या है, जैसे 1 0 अगर ये है, ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो इसके अंदर अपन सबसे पहले तो एक ही काम करेंगे कि जो इसके जोड़े हैं 4 4 के, वो क्या करेंगे, अपन जोड़े बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जोड़े। फिर जो अपनी जो पब्लिक की है, उस पब्लिक की वैल्यू और जो प्लेन टेक्स्ट है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 4 जोड़े क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो अपनी पब्लिक की है उसके अंदर आइटम्स कितने हैं, तो पब्लिक की के अंदर 4 आइटम्स है, कितने, 4 आइटम्स। तो इसलिए अपन यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो प्लेन टेक्स्ट है उसको क्या करेंगे, 4 4 के साथ में जोड़े बना लेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर जो पब्लिक की है, पब्लिक की, इस पब्लिक की वैल्यू, इस पब्लिक की वैल्यू और जो ये प्लेन टेक्स्ट है, उस प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू, प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन देखें, जैसे कि अपनी वैल्यू थी 3 5 10, 3 5 7 10, पब्लिक की वैल्यू यही थी 3 5 7 और 10, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने बात की कि जो टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट, ये क्या है, ये था 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको क्या करते जाएंगे, अपन ऐड करते जाएंगे। तो ये हो गया कितना, 3, ये कितना हो गया 5, नहीं सॉरी, ये भी हो गया 0, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया, ये हो गया 7, और ये कितना हो गया 0, ठीक है। तो इस प्रकार इसको क्या करेंगे, फिर इसके जो 4 4 के जो होंगे, ठीक है, उसको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड। तो उसका जो साइफर टेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 10 18 और क्या बनेगा 7, क्योंकि 3 5 8, ये क्या हो गया, टोटल 10 हो गया, ठीक है। ये 3 और 7 10, और ये कितना हो गया 3 5 8, 8 और 10 18, और ये कितना हो गया सिर्फ 7, ठीक है। तो ये इसका बन जाएगा क्या, साइफर टेक्स्ट। तो इस प्रकार से जो इसका है वो साइफर टेक्स्ट बनता है, किसका, नैपशेक एल्गोरिथम है। उस नैपशेक एल्गोरिथम में कितने आइटम्स होते हैं, 4 आइटम्स होते हैं। और उसकी जो पब्लिक की होती है उसके अंदर जो 4 आइटम्स को लिखा जाता है वो हमेशा कैसे लिखा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। अब इससे अपन साइफर टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो इससे पहले सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट होता है, उसमें जो भी वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, 4 4 के जोड़े के रूप में बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो पब्लिक की वैल्यू होती है उसको प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और साइफर टेक्स्ट को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट एल्गोरिथम है जिसका नाम क्या है, एल्गामेल। क्या, एल्गामेल एल्गोरिथम। कौन सा, एल्गामेल एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम क्या होता है, तो इसकी अपन बात करें तो ये एल्गोरिथम डिजिटल सिग्नेचर एन्क्रिप्शन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, तो यह एल्गोरिथम डिजिटल, यह एल्गोरिथम एवं डिजिटल सिग्नेचर एवं एन्क्रिप्शन के लिए
के लिए यूज होता है। अपने को पूछा जाए कि जो अपना ये एल्गेमल एल्गोरिथम है ये किसके लिए यूज होता है, तो एल्गेमल जो एल्गोरिथम होता है वो एल्गेमल एल्गोरिथम किसके लिए यूज होता है, तो ये डिजिटल सिग्नेचर, किसके लिए, डिजिटल सिग्नेचर, और किसके लिए, एनक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर और एनक्रिप्शन के लिए यूज होता है। साथ में ये जो एल्गोरिथम है ये और किसको यूज करता है, तो ये एल्गोरिथम डिफी एलमन की एल्गोरिथम, जो कि क्या करता है, की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, ये की एग्रीमेंट प्रॉब्लम को जो रिजोल्व करता है, ठीक है, उस पर भी क्या होता है, ये बेस होता है जो कि अब ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है कि जो डिफी एलमन की एल्गोरिथम है उसको भी यूज कर रहा है, साथ में एनक्रिप्शन और डिजिटल सबको यूज कर रहा है। तो ये जो कि एनक्रिप्शन एवं डिजिटल 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 सिग्नेचर दोनों को यूज करता है, क्या करता है, दोनों में यूज होता है। तो अपना जो ये एल्गोरिथम है ये क्या करता है, ये डिफी एलमन की एल्गोरिथम पर बेस होता है, जो कि क्या करता है, एनक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर दोनों को क्या करता है, यूज करता है। अब अपन लास्ट एल्गोरिथम की बात करें, 6 नंबर, ये कौन सा एल्गोरिथम है, तो ये अपना ईसीसी, क्या है, ईसीसी क्या होता है, तो ये होता है इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। क्या होता है, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। क्या होता है, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। तो ये इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, तो ये किसके लिए यूज की जाती है, ये भी एनक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। और यह एल्गोरिथम किस पर बेस होता है, तो यह एल्गोरिथम आरएसए, ठीक है, जो कि अपने सबसे बताया था, रिवेश, समीर और एंडमैन, ठीक है। तो ये जो होता है ये एल्गोरिथम किस पर बेस्ड होता है, आरएसए एल्गोरिथम पर बेस होता है। कौन सा, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। कौन सा, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी किस पर बेस होता है, आरएसए एल्गोरिथम पर बेस होता है, जो कि एनक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर एवं इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, स्मॉल प्राइम नंबर पर काम किया जाता है। स्मॉल प्राइम नंबर पर काम किया जाता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे।